इस वीडियो को चलाने से पहले कुछ डिस्क्लेमर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो है वो इंग्लिश में ही यूज़ किया जाएगा। ये वीडियो इंग्लिश में होगा, मतलब कि इसमें हिंदी का भी प्रयोग किया जाएगा और इंग्लिश का भी। जो वर्ड इंग्लिश में यूज़ होगा उसका हिंदी मुझे भी नहीं पता है। सो अगर आप चाहो तो खुद से आप उसको सर्च वगैरह कर सकते हो। बाय द वे, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना इंग्लिश तो आपको भी पता ही होगा। पहले हम लोग बात करेंगे बायोम्स का, फिर हम लोग जानेंगे कि बायोम्स का कितना टाइप्स है, क्या क्या टाइप्स का उसका खूबसूरती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फिर हम लोग जानेंगे कि बायोस्फीयर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, तो ये वीडियो उसी के बारे में होगा। एंड अगर ये वीडियो आप पूरा तक देखते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एक बात और, इसमें कुछ टर्म्स होगा जो ज्योग्राफिकल टर्म्स है, उसको आप लोगों को जानना होगा। मैं उसको डिफ़ाइन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं उसको डिफ़ाइन किया तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पहले हम लोग बात करते हैं बायोम्स का। तो बायोम्स क्या होता है? बायोम्स का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा एरिया जो कि टेरेस्ट्रियल पार्ट है, मतलब वो ज़मीनी पार्ट है, मतलब जो पूरा अर्थ है उसका बायोस्फीयर का। इसका मतलब क्या? अर्थ तो बहुत बड़ा है, अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, रसिया में भी है, ये तो पूरा अर्थ का ही पार्ट है ना। तो वैसे ही बायोम्स क्या होता है ना कि बहुत बड़ा एरिया जो कि एक तरह का क्लाइमेट हो, जिसमें कि एक तरह का पेड़ पौधा मिले, एक तरह का एनिमल सब मिले, और सॉइल जो हो वो लगभग एक तरह का ही हो। तो इस तरह का रीजन को जो बहुत बड़ा एरिया में होता है उसको हम लोग बायोम्स बोल सकते हैं। जैसे कि हमारा जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला बायोम हो गया, या फिर जो रसिया का पार्ट है वो बायोम हो गया। कोई भी दो बायोम एक जैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका जो क्लाइमेट है वो अलग होगा, उसका जो वेजिटेशन है, जो उसका पेड़ पौधा है वो अलग होगा, जो उसका एनिमल्स वहाँ मिलता है वो अलग होगा, जो उसका सॉइल मिलता है वो अलग होगा। इसलिए कोई भी दो बायोम एक जैसा नहीं होगा। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है इसका टेम्परेचर क्या है और इसका प्रेसिपिटेशन, मतलब इसमें पानी कितना पड़ रहा है, उसका रेनफॉल कितना हो रहा है। अगर हम गर्म से ठंडा का बात करें तो मेनली सबसे ज़्यादा गर्म होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसर्टियस फॉरेस्ट, सवाना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, वार्म डेजर्ट, ये सब मेनली गर्म तापमान में मिलता है। और इधर हम जाते जाएंगे ना, तो देखो आप इधर जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होगा, उससे कम बारिश इधर होगा, उससे कम बारिश इधर होगा, उससे कम बारिश इधर, फिर यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कम बारिश होगा, ठीक है। अब कोल्ड, हम लोग वार्म से कोल्ड की ओर जा रहे हैं, तो ये सारा पूरा गर्म है। फिर कोल्ड डिजर्ट उससे ठंडा होगा, प्रेरीज जो कि आपका कनाडा वगैरह में मिलता है वो उससे ठंडा होगा। फिर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट और ठंडा होगा, उससे ज़्यादा ठंडा होगा बोरियल फॉरेस्ट जो कि रसिया तरफ मिलता है। फिर टुंड्रा, और जो पोलर मतलब कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल वगैरह जो है वो सब भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होगा। तो टेम्परेचर और रेनफॉल के हिसाब से हम लोग देख लिए। अब बात करते हैं हम लोग टुंड्रा बायोम का। टुंड्रा बायोम कहाँ मिलता है? मेनली टुंड्रा बायोम मिलता है नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट का, मतलब कि ये अगर अर्थ है तो ये नॉर्थ पोल अगर है और ये साउथ पोल अगर है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको टुंड्रा टाइप का वेजिटेशन, उसको हम लोग टुंड्रा वेजिटेशन बोल सकते हैं। यहाँ पर मेनली क्या क्या मिलता है? तो अगर हम जानवर का बात करें तो यहाँ पर आपको बियर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिक फॉक्स मिलेगा, पोलर बियर मिलेगा, रियन डियर मिलेगा, उल्लू मिलेगा, लेमिंग्स जो छोटा एक जानवर होता है लेमिंग्स, वो मिलेगा। और इस एरिया में मेनली ट्रीज़ जो है वो नहीं होता है, छोटा जो है श्रब्स वो मिल सकता है, बट ट्रीज़ बहुत ज़्यादा कम मिलता है या मोटा मोटी नहीं मिलता है, ठीक है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस मतलब क्रोकोडाइल वगैरह वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जैसे ही हम आपको टुंड्रा बोले तो आप दिमाग में लाओ अपना नॉर्थ पोल। अगर नॉर्थ पोल के बारे में नहीं जानते हो तो यूट्यूब पर वीडियो देखो नॉर्थ पोल के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वहाँ पर एम्फीबियंस मिल सकता है, जैसे कि मेढक मिल सकता है क्या वहाँ पर क्रोकोडाइल्स मिल सकता है क्या। तो इस तरह से आप सर्च करो और अपने दिमाग में ये सब चीज़ें बैठा लो। फिर आते हैं हम लोग टाइगा फॉरेस्ट के बारे में। टाइगा बायोम क्या होता है? ये मिलेगा नॉर्थ यूरोप में, मतलब यूनाइटेड किंगडम्स की तरफ, रसिया की तरफ, फिनलैंड की तरफ, ठीक है, स्वीडन की तरफ, और एशिया में मिलता है, नॉर्थ अमेरिका कनाडा साइड में मिलता है, यूएसए में मिलता है। यहाँ पर क्या होगा ना कि टुंड्रा से थोड़ा सा कम टेम्परेचर होगा, और इसको हम लोग बोरियल फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोरियल फॉरेस्ट होता है। बोरियल फॉरेस्ट में क्या होता है ना कि पेड़ जो है वो दूर दूर रहेगा, ज़्यादा घना पेड़ नहीं रहेगा, और उसको हम लोग बोरियल फॉरेस्ट बोल सकते हैं। यहाँ पर मेनली कौन सा पेड़ मिलता है? तो पाइन मिलता है। पाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता।
और इस एरिया में बर्ड्स काफ़ी मिलेगा। उसके बाद आपका काफ़ी सारा ऐसा जानवर मिलता है जो जानवर को खाता हो, जैसे कि वुल्फ्स हो गया, टाइगर्स हो गया, साइबेरियन टाइगर जो कि रसिया साइड में मिलता है, साइबेरिया में मिलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ताइगा। अब आते हैं हम लोग टेम्परेट डेसिडियस पर। टेम्परेट डेसिडियस मेनली मिलता है यूरोप का जो सेंट्रल पार्ट है और जो साउदर्न पार्ट है, जैसे कि फ्रांस वगैरह हो गया, ठीक है, स्पेन वगैरह हो गया। तो ये सब सेंट्रल साउदर्न पार्ट जो है यूरोप का, वहाँ पर ये मिलता है। नॉर्दर्न अमेरिका, ईस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका में मिलता है, चाइना में मिलता है, जापान में मिलता है, न्यूजीलैंड में मिलता है। और यहाँ पर क्या होता है, तो रेनफॉल जो है वो काफ़ी अच्छा होगा, पानी अच्छा से पड़ेगा, पूरा साल भर पड़ेगा, और जो टेम्परेचर है वो मोटा मोटी एवरेज रहेगा। यहाँ पर कौन कौन सा पेड़ मिलता है, तो बीच मिलता है, ओक मिलता है, चेरी का पेड़ मिलता है, और जो एनिमल्स होता है उसमें रीढ़ का हड्डी काफ़ी होता है, और इन्वर्टेब्रेट्स बिना रीढ़ का हड्डी भी काफ़ी होता है। इस सब एरिया में काफ़ी ज़्यादा खेती वगैरह होता है, जैसे कि अपना यूक्रेन वाला हो गया एरिया। तो यूक्रेन में क्या है, काफ़ी ज़्यादा अपना वीट का खेती होता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धान का गेहूं का फसल होता है। तो ये हो गया अपना टेम्परेट डेसिडियस एरिया। फिर आते हैं हम लोग टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट मेनली कहाँ मिलता है, ब्राज़ील का एरिया हो गया, कॉन्गो वाला एरिया हो गया। तो इन सब एरिया में बोलते हैं उसको हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सॉरी टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, सॉरी। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उसको बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल एरियाज मतलब क्या होगा, यहाँ पर काफ़ी अच्छा से टेम्परेचर काफ़ी हाई रहेगा, इसके कारण से रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा होगा। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो पूरे दुनिया का जितना भी सरफेस है उसका 7% कवर करता है। मतलब कि अगर 100 किलोमीटर हमारा ज़मीन है उसमें 7 किलोमीटर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही होगा। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लगभग 40% जो है वो वर्ल्ड का प्लांट मिलता है और एनिमल स्पीसीज़ मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर वेजिटेशन जो है, यहाँ पर प्लांट वगैरह जो है, एनिमल वगैरह जो है वो काफ़ी मात्रा में मिलता है। और जो इसका पेड़ है उसका पत्ता काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एनिमल्स है वो ट्रीज़ में रहती हैं, जैसे ये ट्रीज़ है, ठीक है, ये ट्री है तो ऊपर में बंदर रहेगा, लंगूर रहेगा, नीचे में चींटी वगैरह रहेगा। और ट्रीज़ में रहने के लिए पानी वगैरह अगर है तो यहाँ पर क्रोकोडाइल्स वगैरह रह सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। फिर हम लोग बात करते हैं सवाना ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। तो सवाना मेनली कहाँ मिलता है, अफ्रीका में मिलता है। और इसमें ये जो एरिया है इसमें काफ़ी ज़्यादा घास मिलेगा, ग्रास मिलेगा, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पेड़ भी मिलता है। और लेकिन मेनली जो है वो यहाँ पर घास मिलेगा। घास का ये मतलब नहीं कि छोटा छोटा घास जो गाय खाती है, बड़ा बड़ा घास मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर चूँकि घास है तो यहाँ पर घास खाने वाले बहुत मिलेंगे, जैसे कि जेब्रा मिलेगा, एलिफेंट मिलेगा, बफेलोज मिलेगा, राइनासोरस मिलेगा। और इसको खाने के लिए भी यहाँ पर मिलेगा लायंस मिलेगा, चीता मिलेगा, हायना मिलेगा, मंगूज़ मिलेगा। ये सब भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है। अब आते हैं ग्रासलैंड के बारे में। तो ग्रासलैंड कहाँ पर मिल सकता है, नॉर्थ अमेरिका, यूक्रेन वगैरह में ग्रासलैंड मिल सकता है। यहाँ पर काफ़ी कम रेनफॉल होगा और टेम्परेट कंडीशंस होगा, ठीक है। और इस एरिया में ग्रास से सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगी। ग्रास का मतलब बड़ा बड़ा ग्रास, बड़ा बड़ा घास। और बड़ा बड़ा घास को खाने के लिए फिर से वही हर्बीवोर्स लाइक बिसन, एंटीलोप, फिर कैटल मिलेगा जो जैसे कि गाय वगैरह है, ठीक है। प्रेरीज डॉग्स वगैरह है, उसको खाने के लिए वुल्फ्स मिलेगा। तो इस हिसाब से चलता है अपना कहानी। अब हम लोग आते हैं डेजर्ट के बारे में। तो डेजर्ट जो है वो कहाँ पे मिलेगा, कंटिनेंट्स में। जैसे कि इंडिया है तो इंडिया में कहाँ पर डेजर्ट मिलता है, थार डेजर्ट मिलता है अंदर में। तो वैसे ही कंटिनेंट में मिलेगा डेज़र्ट। और डेज़र्ट में काफ़ी कम पानी होता है और काफ़ी कम ह्यूमिडिटी होता है। कभी कभी यहाँ पर जो है वो जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा और ठंडा, और रात जो है वो काफ़ी ठंडा होगा। और यहाँ पर जो पेड़ पौधा मिलता है वो डेज़र्ट के हिसाब से, डेज़र्ट का जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से खुद को ढाल लिया है। जैसे कि कैक्टस मिलता है वहाँ पर, यूफोरबियास मिलता है, ठीक है। और फौना में बहुत सारा रेप्टाइल जैसे कि स्नेक वगैरह मिलता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये अपना डेजर्ट के बारे में हम लोग जान गए। तो बायोम्स जो है हम लोग जान गए, बायोम्स क्या था कि जितना भी अपना
अर्थ है उसमें जो भी ज़मीन है, ज़मीन में जितना बड़ा बड़ा एरियाज़ है जो जिसके पास एक तरह का क्लाइमेट हो, एक तरह का सॉइल टाइप हो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं बायोम। अब बात करते हैं सिर्फ पूरा जो अर्थ है उसमें सिर्फ ज़मीन थोड़ी है, उसमें तो पानी भी काफ़ी है। तो पानी वाले एरिया को हम लोग बायोम नहीं बोलते हैं, पानी वाले एरिया को हम लोग बायोम नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब उसको एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वेटिक सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्वेटिक सिस्टम बोल सकते हैं। एक्वेटिक सिस्टम मतलब पानी वाला सिस्टम जहाँ पर अलग अलग तरह का जीव जंतु रहता है, जैसे कि मछली वगैरह। तो ये जो एक्वेटिक सिस्टम है, एक्वेटिक जोन को भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह से डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि उसका खारापन कितना है। फ्रेश वाटर, जैसे कि हमारा वुलर लेक है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रेश वाटर मिलता है, तो फ्रेश वाटर का हिसाब से हम लोग बना सकते हैं उसको। या फिर जो अपना समुद्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा सैलिनिटी है, खारापन है, तो वो मिल सकता है। उसमें कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि हम लोग प्यूरिफाइड वाटर पीते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होता है, और नॉर्मल जो वाटर है उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होता है। वाटर का टेम्परेचर क्या है, वाटर में डेप्थ कितना है, सनलाइट कितना तक अंदर तक आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग समुद्र में देखते हैं तो बहुत अंदर तक सनलाइट नहीं आता है। इस हिसाब से हम लोग जो एक्वेटिक सिस्टम है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, पानी वाला जो सिस्टम है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दो तरह का होता है। पहला होता है नदी वाला, जो जिसको बोलते हैं हम लोग मूविंग वाटर या फिर लोटिक बोल सकते हैं, और दूसरा होता है लैंटिक, जैसे कि लेक वगैरह हो गया। जैसे अपना कोई भी अमृतसर में जो अपना अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पर जो छोटा ऐसा एक लेक है, वो तो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, वो पानी तो कहीं जा नहीं रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लेंटिक, मतलब वो स्टेगनेंट है, वो स्टील है। और एक होता है लोटिक, जैसे कि वाटर सिस्टम रिवर गंगा हो गया, गंगा वाला तो हमेशा मूव करते रहता है, तो उसको हम लोग लोटिक बोल सकते हैं। लोटिक में जैसे हम बताएं स्ट्रीम्स हो गया, रिवर्स हो गया, रिव्यूलिट हो गया, क्रीक्स हो गया, ठीक है। और लेंटिक में अपना पूल हो गया, तालाब हो गया, लेक हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बात। अब बात करते हैं हम लोग मरीन इकोसिस्टम का। मरीन मतलब अपना जो समुद्र है, समुद्र वाले भैया, तो उसको हम लोग मरीन इकोसिस्टम में बोल सकते हैं। मरीन इकोसिस्टम सबको पता है कि 75% अर्थ को वो कवर किए हुए है। जितना भी अर्थ का सरफेस है उसका 75% तो सिर्फ समुद्र से कवर्ड है, ठीक है। और समुद्र का जो एवरेज डेप्थ है वो है लगभग 3.25 किलोमीटर, मतलब कि 3750 मीटर। और उसका सैलिनिटी है वो है 35 पीपीटी, मतलब कि 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब 1000 मॉलिक्यूल्स अगर लेंगे तो उसमें 35 मॉलिक्यूल्स जो है वो निकलेगा नमक का। और जो सोडियम क्लोराइड है वो उसका 90% मिल करके बनाता है। फिर हम लोग बात करते हैं स्टेचुरीज। तो स्टेचुरीज क्या होता है, जो समुद्र से लगने वाला सीमा में जो बनता है उसको हम लोग स्टेचुरीज बोल सकते हैं। जैसे कि कोस्टल बेज हो गया, ठीक है, जो अपना चिलिका लेक वगैरह है। रिवर का जो माउथ, रिवर जब पानी देता है समुद्र में, उसको बोल सकते हैं। जब समुद्र से वाटर आता है उसको टाइड बोलते हैं, टाइडल मार्श बोल सकते हैं, ठीक है। वो सब जो है स्टेचुरीज बनाता है। स्टेचुरीज में क्या होता है, रिवर वगैरह जा कर के कहाँ मिल रही है, समुद्र में मिल रही है, रिवर वगैरह समुद्र में मिल रही है, तो इसको बोल सकते हैं स्टेचुरीज। और यहाँ पर टाइड वगैरह भी आता है, ठीक है। और स्टेचुरीज में काफ़ी ज़्यादा मछली वगैरह पाया जाता है, अगर हम रिवर से या फिर समुद्र से कंपेयर करें तो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बायोस्फीयर का। तो बायोस्फीयर का मतलब क्या हुआ, अर्थ का ऐसा पार्ट जहाँ पर जिंदगी एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब सिर्फ हम ही लोग नहीं, अलग अलग जीव जंतु, माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सब भी अगर वहाँ पे रह लगी तो उसको हम लोग बायोस्फीयर बोल सकते हैं। बायोस्फीयर एक तरह से मिल के बना होता है हवा का, पानी का और ज़मीन का, मतलब कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर का जोन को मिला करके हम लोग बायोस्फीयर बनाते हैं। ये एक तरह से अर्थ का सरफेस के ऊपर एक लेयर टाइप का है। अगर हम मान लेते हैं कि एक मैंगो है, ये अर्थ है पूरा, ठीक है, ये मैंगो अर्थ है, तो इसका जो छिलका है उसको हम लोग बायोस्फीयर मानेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका जो क्रस्ट है, इसका जो कोर है, इसका जो मेंटल है, उसमें तो कहीं पर लाइफ नहीं है, उसमें तो कोई इंसान नहीं है, उसमें तो कोई जानवर नहीं है, तो उसको हम लोग बायोस्फीयर का हिस्सा नहीं मानेंगे। अगर बायोस्फीयर बात करें कि जो जीव जंतु का जो ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो बायोस्फीयर 200 मीटर सरफेस के अंदर, मतलब कि ओशियन का, समुद्र का 200 मीटर अंदर तक जीव जंतु पाया जाता है। और करीबन 6000 फीट ऊपर तक जीव जंतु पाया जाता है। जीव जंतु का यहाँ मतलब क्या होगा, वायरस वगैरह, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब पाया जाता है। बायोस्फीयर मोटा मोटी नॉर्थ और साउथ पोल में एब्सेंट है, क्योंकि
वहाँ पर कोई जीव जंतु पाया नहीं जाता होगा। और हाईएस्ट माउंटेन्स में जैसे कि अपने माउंट एवरेस्ट में, वहाँ पर बायोस्फीयर एब्सेंट है। और जब समुद्र है उसका अगर 15-20 किलोमीटर अंदर चले गए या फिर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर अंदर चले गए तो वहाँ पर भी अगर कोई अगर कोई वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स नहीं है तो उसको भी हम लोग बायोस्फीयर नहीं मानेंगे। ठीक है। अब हम लोग को खाने पीने के लिए जितना भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितना भी हम लोग को सामान चाहिए, केमिकल चाहिए, वो कहाँ से मिलता है? तो मिलता है एयर से, वाटर से और सॉइल से। अब वही सॉइल, एयर, वाटर का जो केमिकल्स है वो रिसाइकल हो जाता है और रिसाइकल होकर के फिर अपने वो एयर, वाटर, सॉइल में आ जाता है। जैसे कि हम लोग खाना पीना खाते हैं, फिर हम लोग खाना पीना खाते खाते फिर हम लोग मर जाते हैं। मरने के बाद क्या होता है? छोटा मोटा जो जीव जंतु है हम लोग को खा जाता है और वही फिर आ गया सॉइल में। ठीक है। तो इस तरह चीज़ों को हम लोग बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। उसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियोज़ में। हम लोग जानेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होता है, फॉस्फोरस साइकिल क्या होता है, कार्बन साइकिल क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अभी आप लोग बस इंट्रोडक्शन जान लो। उसके बाद जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि पोलर रीजन्स में बहुत कम जानवर रहता है, लेकिन अपना ट्रॉपिकल रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा जानवर वगैरह रहता है। तो ये था अपना बायोस्फीयर। बायोम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, स्टेचुरीज क्या होता है, एक्वेटिक सिस्टम क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है, सवाना, ट्रॉपिकल लैंड, ग्रास लैंड, वार्म डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, प्रेरीज, टेम्परेट डेसिडियस, बोरियल फॉरेस्ट, टुंड्रा, पोलर, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया हो, अगर आपको लगे कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा आपके, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना है बताना तो कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अच्छे से जी भी सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।